एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल क्या होती है। तो शुरू करने से पहले जानेंगे कि इसे जो शुरुआत की थी उसे करने वाले जो न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था पीएन भगवती, जो भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती जी। उन्होंने जनहित याचिका का जो कंसेप्ट था वो दिया। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या दिया गया है। जनहित याचिका, जिसे संक्षेप में पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, वह याचिका है जो कि लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। मतलब लोगों से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। इसमें ये नहीं है कि जिस व्यक्ति के हितों का उल्लंघन हो रहा हो या जिस व्यक्ति के हित प्रभावित हो रहे हैं वही नहीं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उस मुद्दे को लेके न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। जनहित याचिका है, पीआईएल है, तो अगर उच्चतम न्यायालय में हमें दायर करनी है, सुप्रीम कोर्ट में, तो अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत दायर की जा सकती है पीआईएल। जनहित याचिका निम्नलिखित परिस्थितियों में दायर की जा सकती है। किन किन परिस्थितियों में, देखते हैं ज़रा। जनहित याचिका दायर करने के लिए यह ज़रूरी है कि लोगों का सामूहिक हित हो, जैसे सरकार के कोई फैसले या योजना जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो। ठीक है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी पीआईएल दायर की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में सोच रखता है वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका व्यक्तिगत हित भी सम्मिलित हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सामाजिक हितों के बारे में भी पीआईएल दायर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद और किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई फैसला हो या कोई नियम कानून हो, नगर पालिका का कोई नियम कानून हो, इन सभी के विरुद्ध या सरकारी विभाग में कोई भी कानून बना दिया गया हो उसके सबके विरुद्ध पीआईएल दायर की जा सकती है। यह याचिका किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती है। ठीक है, प्राइवेट जो है उसके विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहित पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो उस पक्ष या कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यदि कानपुर में स्थित किसी निजी कारखाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा हो तब जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवादी होंगे। तो कौन कौन प्रतिवादी होंगे? उत्तर प्रदेश राज्य, भारत संघ जो आवश्यक हो, अथवा दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि या तो उत्तर प्रदेश राज्य हो सकता है या भारत संघ हो सकता है। ठीक है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और निजी कारखाना। ठीक है, ये सब कौन होंगे? प्रतिवादी होंगे। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है, पीआईएल कैसे दायर की जाती है। जनहित याचिका ठीक उसी प्रकार से दायर की जाती है जिस प्रकार से रिट आदि आदेश याचिका दायर की जाती है। उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। तो क्या प्रकार है, देखते हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। प्रत्येक याचिका की एक छायाप्रति होगी। ठीक है,
ये छायाप्रति अधिवक्ता के लिए बनाई गई छायाप्रति या अधिवक्ता की छायाप्रति होती है। एक छायाप्रति प्रतिवादी को देनी होती है और उस छायाप्रति की देय रसीद लेनी होती है। ठीक है। दूसरे चरण में जनहित याचिका की 2 छायाप्रति प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई देय रसीद के साथ न्यायालय में देनी होती है। तो ये प्रक्रिया है उच्च न्यायालय की, ठीक है, हाई कोर्ट में दायर करने की। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका की 5 छायाप्रति दाखिल करनी होती हैं। ठीक है। प्रतिवादी को याचिका की छायाप्रति सूचना आदेश के पारित होने के बाद ही दी जाती है। जनहित याचिका एक पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है। ठीक है, एक पत्र के द्वारा भी दायर की सकती है, लेकिन यह याचिका तभी मान्य होगी जब यह निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर की गई हो। व्यथित व्यक्ति द्वारा, ठीक है, पत्र के माध्यम से व्यथित व्यक्ति, ठीक है, सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा, उन लोगों के अधिकारों के लिए जो कि गरीबी या किसी और कारण से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए नहीं आ सकते हैं। ठीक है। जनहित याचिका में न्याय का प्रारूप प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है। सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश, इनमें प्रतिकर, औद्योगिक संस्था को बंद करने के आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने के आदेश आदि होते हैं। अंतिम आदेश, जिसमें सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों एवं निर्देशों को लागू करने व समय सीमा जिसके अंदर लागू करना होता है। ठीक है, ये अंतिम आदेश होता है। जनहित याचिका के लिए वकील होना जरूरी है। ठीक है, जनहित याचिका के लिए एक वकील करना जरूरी होता है। राज्य या राष्ट्रीय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा वकील की सेवाएं प्रदान कराए जाने का प्रावधान है। ठीक है, राज्य भी इसके लिए सेवा प्रदान कर सकता है। ठीक है। और किन किन मामलों में यानी किन किन परिस्थितियों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, जब गरीबों के न्यूनतम मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो तब भी ये दायर की जा सकती है। कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों या दायित्वों का पूर्ति नहीं करता है तब भी उसके खिलाफ भी दायर की जा सकती है PIL। ठीक है। जब धार्मिक अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो तब दायर की जा सकती है। जब कोई कारखाना या औद्योगिक संस्थान वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो तब दायर की जा सकती है। जब सड़क पर रोशनी की व्यवस्था ना हो जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को तकलीफ हो उस विषय को लेकर भी दायर की जा सकती है PIL। जब कहीं रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण होता हो उसके खिलाफ भी PIL दायर की जा सकती है। जहां निर्माण करने वाली कंपनी पेड़ों को काट रही हो और वातावरण प्रदूषित कर रहा हो तब भी ये दायर की जा सकती है। और किस किस चीज़ में की जा सकती है। जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, लैंगिक शोषण से महिलाओं के बचाव के लिए भी। ठीक है। जब राज्य सरकार की अधिक कर लगाने की योजना से गरीब लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है तब भी। उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध रोकने के लिए, सड़क एवं नालियों के रखरखाव के लिए, व्यस्त सड़कों से विज्ञापन के बोर्ड हटाने के लिए ताकि यातायात में कठिनाई ना हो। तो इन सब से जुड़े हुए मामलों में जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका क्या है ये? भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका का विस्तार बहुत हद तक समानांतर रूप से हुआ है। जनहित याचिका को मध्यम वर्ग ने सामान्यतः स्वागत और समर्थन किया है। ठीक है। इसका जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से उत्पन्न है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की व्याख्या से उत्पन्न है। मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इस प्रकार की याचिकाओं का विचार अमेरिका में जन्मा, वहाँ इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं। यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीश निर्मित विधि है। भारत में जनहित याचिका PN भगवती ने प्रारंभ की थी, हम शुरू में ही बता चुके हैं। जनहित याचिका का लक्ष्य क्या है? तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना तथा कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु किया जाता है।
ये समूह हित में काम आती हैं, ना कि व्यक्ति हित में। यदि जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जाए तो याचिकाकर्ता पर जुर्माना तक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका को स्वीकारना या ना स्वीकारना न्यायालय पर निर्भर करता है। जनहित याचिकाओं की स्वीकृति हेतु उच्चतम न्यायालय ने कुछ नियम बनाए हैं। लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इन्हें ला सकता है। कोर्ट को दिया गया पोस्ट कार्ड भी रिट याचिका मानकर इसे जारी की जा सकती है। कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ़ कर दे। जो न्यायालय का जो शुल्क होता है सामान्य वाला, वो भी माफ़ कर सकता है जनहित याचिका के लिए। ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरुद्ध भी लाई जा सकती है। ठीक है। जनहित याचिका के लाभ क्या हैं? ठीक है। जनहित याचिका के जो लाभ हैं, जनता में स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चेतना बढ़ती है। ठीक है। वो जागरूक होते हैं। मौलिक अधिकारों का जो क्षेत्र है उसको वृहद बनाती है। ठीक है। जनहित याचिका भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुनिश्चितता करती है। ठीक है। और अनुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता। ठीक है। यह दुर्भावना या राजनीतिक उद्देश्य से इस याचिका का लाभ नहीं लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनहित याचिका के विकास के कारण क्या है? न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा कि न्यायपालिका को शक्ति के दुरुपयोग को रोककर जनमानस को ऐसा उपचार प्रदान करना होगा जिसमें दलित एवं कमजोर वर्ग का शोषण व अन्याय समाज से समूल समाप्त हो जाए। चाहे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय न्यायपालिका को प्रक्रियात्मक आविष्कार क्यों न करना पड़े। ठीक है। उपरोक्त विचारधारा को प्रबल बनाने के लिए तथा न्याय की महत्ता को बनाए रखने के लिए जनहित याचिका का विकास हुआ है। भारत में इसके विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जो हैं संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य को ये निर्देशित किया गया है कि वह समाज के सभी वर्गों में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय स्थापित करे। जो संविधान का अनुच्छेद 38 है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत न्याय की प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण कोई न्याय से वंचित न रह जाए। संविधान के अनुच्छेद 39A में ये निहित किया गया है कि समाज के गरीब वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ठीक है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें दिया गया है। ये जनहित में लोगों के हितों की रक्षा की जाए। जहाँ अधिकार वहाँ उपचार को विस्तृत रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है। न्याय को व्यवहारिक बनाना, प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध मानवीय अधिकारों को मान्यता देना भी है। जनहित याचिका का उद्भव एवं उद्देश्य क्या है? ठीक है। 1960 के दशक में USA में जनहित याचिका का वकीलों की गतिविधियों से काफ़ी विस्तार हो गया था। इस याचिका के द्वारा वकील कमज़ोर, पिछड़े एवं उपेक्षित लोगों के मुद्दों को न्याय व्यवस्था के समक्ष रखते थे। जनहित के वकील किसी व्यक्ति या समूह की समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से पेश करने में सहायता प्रदान करते थे, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। ठीक है। अमेरिका में लोकहित याचिकाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण जनता की समस्याओं का निदान करने में प्रशासनिक एजेंसियों की चूक थी। यूनियन कार्बाइड निगम बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति रंगनाथ ने इस बात पर जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य गरीब लोगों की मदद करना तथा उन्हें उपयुक्त उपचार दिलाना है। साथ ही जो विधि के ज्ञाता हैं उनको समाज को शिक्षित करना चाहिए ताकि उनमें कर्तव्यबोध जगे और वे गुमराह होने से बचें। जनहित याचिका द्वारा न्यायिक सक्रियता की बात की गई है। ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म, तो ये क्या है? न्यायालय द्वारा न्यायिक सक्रियता को प्राप्त करने में सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण योगदान जनहित याचिका को ही जाता है। ठीक है। वर्ष 1986 में सभी प्रक्रियाओं के तकनीकी नियमों को ताक पर रखकर न्यायमूर्ति PN भगवती ने मात्र एक पोस्ट कार्ड को याचिका के रूप में मान्यता प्रदान कर न्याय प्रदान किया। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने इसमें पत्रात्मक अधिकारिता के तहत अनेक महत्वपूर्ण तथा न्यायिक मामलों को निर्णीत भी किया है। उनमें थे MC मेहता बनाम भारत संघ के बाद में निर्धारित किया। ठीक है। MC मेहता बनाम भारत संघ, सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर का बाद आया था एक। ठीक है। बहुत से ऐसे मामले थे। जनहित याचिका के कारण हवाला कांड, सेंट किड कांड, बिहार का चारा घोटाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव से
धन प्राप्त कर संसद में उनके बहुमत को सिद्ध करने का कांड, यूरिया कांड, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक घोटाला, दिल्ली में सरकारी भवनों का आवंटन घोटाला, पेट्रोल पंपों के आवंटन घोटाले इत्यादि कांडों को न्यायालय के समक्ष उठाया गया। उनमें से कुछ की जांच हो गई और कुछ की हो रही है। ठीक है, तो ये जो है इसकी जनहित याचिका की सक्रियता है, न्यायिक सक्रियता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। महिलाओं के कल्याण में जनहित याचिका की भूमिका क्या है। तो महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय दिलाने तथा उनके संरक्षण हेतु न्यायालयों के द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से किए गए प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित मामला उल्लेखनीय है। गौरव जैन बनाम भारत संघ के बाद में न्यायालय ने अवलोकन किया कि राज्य, गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ और जनहित भावना से युक्त व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे इनकी देह व्यापार में संलग्न महिला की सहायता के लिए आगे आएं, उन्हें अभियोजित होने से बचाएं, उनके पुनर्वास में मदद करें ताकि वे पुनः गरिमा युक्त जीवन जी सकें। वे पुनः लाल बत्ती क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए ना सोचें, उनके विवाह की व्यवस्था की जाए, उनके बच्चों को समाज सुरक्षा और आधार प्रदान करें। तो ये कौन सा केस था? गौरव जैन बनाम भारत संघ के बाद में। ठीक है, जनहित याचिका ने क्या क्या भूमिका निभाई है महिलाओं के कल्याण में, ये इसमें बताया गया है। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम बनाम भारत संघ में क्या मामला था? जनहित याचिका के तहत उच्चतम न्यायालय ने अनेक मापदंडों का निर्धारण किया है। मामले के प्रारंभ से अंत तक पीड़ित महिला की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। ऐसा यौन शोषण की शिकार महिलाओं की मनोदशा एवं व्यथा के लिए आवश्यक है। सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी। अभियुक्त को दंडित एवं पीड़िता को उचित प्रतिकर दिलाया जाएगा। पूछताछ के दौरान सक्षम अधिवक्ता और महिला पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध कराएगा। महिलाओं के अधिकारों एवं हितों, निजता यानी कि जो प्राइवेसी है, मान सम्मान, गरिमा आदि के लिए राज्य एवं अन्य व्यक्ति कदम उठाएंगे। जनहित याचिका का बच्चों के कल्याण के लिए क्या क्या जो भूमिका रही है। तो जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने बालकों के शोषण को रोकने के लिए कई उचित निर्णय एवं आदेश दिए हैं। तो इसमें जो एक निर्णय है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में, यह अभी निर्धारित किया गया कि दियासलाई बनाने वाले कारखाने में जहां तीली में ज्वलनशील मसाला लगाया जाता है, बच्चों को नियोजित ना किया जाए। ये MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में जनहित याचिका के माध्यम से ये निर्णय दिया गया। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक रोगी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जवान हो या बूढ़ा अथवा बच्चा, तुरंत चिकित्सकीय सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के बाद में बात की गई। शीला वारसे बनाम भारत संघ के बाद में निर्णित हुआ कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जेल में ना रखा जाए। ठीक है, इसे जुवेनाइल जस्टिस के तहत इसे सुधार गृह में रखा जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा। अन्य कई जनहित याचिकाओं में न्यायालय ने निम्न निर्णय दिए हैं। सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को वहाँ से हटाया जाए एवं उनकी सुरक्षा की जाए। बच्चों को काम के अनुसार मजदूरी दी जाए। बच्चों के लिंग संबंध शोषण को रोका जाए। तो इन सब की जो बात की गई है ये जनहित याचिका के माध्यम से की गई है। इसकी कहीं कहीं आलोचना भी की जाती है, जैसे ये याचिका सामान्य न्यायिक संचालन में बाधा डालती है, इनके दुरुपयोग की प्रवृत्ति परवान पर है, इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। अतः उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कुछ बंधन इसके प्रयोग पर लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, ये था जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।